पर्चे पर पर्चा, नून लीग का इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा इमरान खान ने दर्ज कराया। वुज़रा जितनी भी कहानियां बनाए, साबिक DG FIA के इंकशाफात दलील हैं कि इन कार्रवाइयों के पीछे इमरान खान हैं। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले वुज़रा और मुआवनीन गायब हैं। इन्हें चैलेंज है, मुकदमे में गवाह बनकर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कराएं, खुली अदालत में मुकदमा चलाएं और अवाम को बताएं कि कौन गद्दार है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं एहतसाब से बचने के लिए नून लीग हथकंडे बहुत पुराने इस्तेमाल कर रही है। कभी अपने अदवार की नाअहलियों का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते हैं तो कभी बीमारी का बहाना बनाकर फरार हो जाते हैं। अंदरूने खाना NRO की भरपूर कोशिश करते हैं, नाकामी की सूरत में इदारों पर बिगड़ जाते हैं। अवाम जब औकात याद दिलाएं तो अपनी ही बयानात से मुकर जाते हैं। करप्शन का सवाल पूछा जाए तो जाली दरबारी आकाओं के दिफा में निकल आते हैं। नवाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा। मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह ताड़र गिरफ्तारी के लिए शाहजहां थाने पहुंचे। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि हम खुद आए हैं, गिरफ्तार करना है तो कर लें, हमारे आने से पहले इन्वेस्टिगेशन अफसर ही गायब हो गया। अताउल्लाह ताड़र बोले दरखास्त थाने पर फरीकैन को बुलाया जाता है, वाहिद मुकदमा है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फोन बंद है, मुद्दई 2 दिन से गायब है, गिरफ्तारी नहीं बनती तो मुकदमा खारिज करें। थाना SHO का कहना था कि मेरिट पर तफ्तीश करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि इस मुल्क में कोई भी शख्स FIR दर्ज करवा सकता है। लाहौर में दर्ज मुकदमे से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। विफाकी वजीर ने महंगाई की असल वजह अपोजिशन को करार देते हुए कहा कि महंगाई के सवाल तमाम आशारिये मुस्बत हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने रहनुमाओं की करप्शन छुपाने के लिए जल्द से जुलूस कर रही है। जिन लोगों ने मुल्की वसाइल को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, उन्हें जवाब देना होगा। PDM के आइंदा के लाहेअमल की तैयारी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मरियम नवाज से आज लाहौर में मुलाकात होगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुलाकात में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात, PDM के लाहेअमल और मजमूई सूरत हाल पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अबड़ो ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा, 17 सितंबर को नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मिले, उसी रोज रॉयल मेल से नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भिजवाए गए। वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए काउंसलर अताशी नवाज शरीफ की रिहाइशगाह गए। नवाज शरीफ के मुलाजिम ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में पुलिस की डाकुओं के हाथों लुटने वाले मजदूरों पर फायरिंग। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। मकतूल के भाई का कहना है कि डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूटा। 15 पर इतला दी तो पुलिस ने आकर उन्हीं पर फायरिंग कर दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज, वाक़े में मुलविस एहलकार ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक वाक़े में जाँ बहक और जख्मी अफराद का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं, ना ही उनके पास से असलहा मिला। वाक़े से मिलने वाले गोलियों के खोलों का फॉरेंसिक कराया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी PNT सोसाइटी में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला शख्स मुबैना तौर पर डाकू और जख्मी दूध की दुकान का मालिक है। गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ बगावत के मुकदमे में नून लीग के 26 रहनुमाओं की तलबी। लीगी रहनुमाओं के वकीला की टीम की थाना सैटेलाइट टाउन में SHO और तफ्तीशी अफसर से मुलाकात। SHO ने कहा कि लीगी रहनुमाओं को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस भेजे थे। लीगी रहनुमा खुद पेश हो, ना आए तो आज भी गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। विफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि सिंध हुकूमत न खुद काम करती है न करने देती है।
कोशिश है जजीरों पर तिजारती सरगर्मियां बढ़ें। तिजारती सरगर्मियां बढ़ने से सनतों को फायदा होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। हम तरक्याती काम कर रहे हैं और सिंध हुकूमत इसको सियासत की नजर कर रही है। सिंध के साहिली जजायर से मुतालिक सिंध हुकूमत ने जुलाई में वफाकी हुकूमत को लिखा गया खत वापस ले लिया। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिंध के साहिली जजायर सूबाई हुकूमत की मिल्कियत हैं। वफाकी हुकूमत का जजायर पर मिल्कियत का दावा ऑर्डिनेंस का इजरा गैर कानूनी है। साबिक तलका नाजिम हाला मखदूम जलीलुज़्ज़मा की 1.5 करोड़ रुपए करप्शन की प्ली बार्गेन मंजूर। एहतसाब अदालत ने मखदूम जलीलुज़्ज़मा को रिहा कर दिया। मखदूम जलीलुज़्ज़मा 10 साल तक इलेक्शन लड़ने, पब्लिक ऑफिस में ओहदा हासिल करने के लिए नाअहल करार। मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे मखदूम जलीलुज़्ज़मा पर 1.5 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम था। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस, मरकजी मुल्जिम रहमान उर्फ भोला, जुबैर चरिया और दीगर ने सजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। अदालत ने रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 बार सजाए मौत और दीगर मुल्जिमान को सहूलतकारी पर 264 साल उम्र कैद की सजा सुनाई थी। डैनियल पर्ल कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट का उमर शेख और दीगर 4 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म मजीद मुअत्तल करने से इनकार। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्जिमान की रिहाई में कोई रुकावट नहीं। मुख्तार आमाई केस में मुल्जिमान की अपीलों की समाअत के दौरान रिहाई रोकने का आज तक अफसोस है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की दरखास्त पर समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के खिताब पर पाकिस्तानी अवाम तकसीम हो गए। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 33% अफराद ने नून लीग के कायद के APC में बयानिए को सपोर्ट किया, 39% ने उनके बयानिए की मुखालफत की और इसे यकसर मुस्तरद कर दिया। अलबत्ता सर्वे में नवाज शरीफ के वजीर आज़म इमरान खान पर मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम को 47% अफराद की तायीद मिली, जबकि 41% ने उनके इल्ज़ाम को गलत करार दिया। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे मुल्क के 100 अजला में 1500 अफराद से किया गया। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने पाक बहरिया की कमान नए सरबराह के सुपुर्द की। नेवल चीफ अमजद खान नियाजी ने नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने नए नेवल चीफ को सलामी पेश की। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में हांगकांग से मुतल्लिक चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली की कमेटी से खिताब में कहा, हांगकांग चीन का हिस्सा है। चीन के दाखिली मामले में गैर मुल्की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। किसी भी मुल्क के कौमी सलामती के मामलात का कानूनी इख्तियार रियासत के पास होता है। खुद मुख्तार ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करना UN चार्टर का अहम हिस्सा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन, मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कहा, जनरल असम्बली में तुर्की की निहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज़ से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सदर ट्रंप के बाद अमरीकी कोस्ट गार्ड के नायब कमांडेंट एडमिरल चार्ल्स रे भी कोरोना में मुब्तला। कोरोना से मुतल्लिक़ गलत मालूमात देने पर फेसबुक ने अमरीकी सदर की पोस्ट हटा दी। ट्विटर ने भी सदर ट्रंप के कोरोना से मुतल्लिक़ ट्वीट को गलत मालूमात वाले ट्वीट्स में डाल दिया। सदारती इंतखाबात में ट्रंप के हरीफ जो बाइडन कहते हैं 15 अक्टूबर का मुबाहिसा नहीं होना चाहिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप में अब कोरोना की कोई अलामत नहीं। बलूचिस्तान असेंबली और कचहरी में ख़वातीन के लिए बेबी फीड कॉर्नर एंड नर्सिंग रूम कायम कर दिया गया। ख़वातीन अरकान और वकिला के लिए अपने अपने बच्चों को काम के औकात में यहाँ छोड़ने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि बेबी फीड कॉर्नर एंड नर्सिंग रूम का जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा।
जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 208 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीसीबी की पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान से मुलाकात, नए मॉडल से मुतालिक मुशावरत और तमाम मामलात को हल करने पर इत्तफाक। पीसीबी एलामिया के मुताबिक दोनों फरीकैन ने तमाम खदशात पर अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह किया। जिस तरह से अब नए कोच आ रहे हैं, पहले वाले कोच के साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, तो जिस तरह से नए कोच आ रहे हैं तो खुश हूँ कि एक नए कोच से मतलब कि सीखने को मिलेगा। वुमेन क्रिकेटर्स ट्रेनिंग कैंप दोबारा शुरू होने पर खुश, कहती हैं मैदान में वापसी के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कल से कराची में शुरू होगा। नए गैर मुल्की कोच डेविड हेम्प 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।